दिल्ली की बात करते हैं। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से आए संकट के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला कर दिया है। केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी इंदिरा गांधी की तरह अति कर रहे हैं। केजरीवाल ने दावा किया कि अगर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन बीजेपी में शामिल हो जाएं तो उन्हें जेल से रिहाई मिल जाएगी। मुसीबत अकेले नहीं आई, कई परेशानियां साथ लाई। सिसोदिया शराब घोटाले में क्या फंसे, एक साथ दिल्ली सरकार के 2 विकेट चटक गए। केजरीवाल कैबिनेट में नए किरदारों की एंट्री होती, इससे पहले ही बीजेपी और कांग्रेस सड़क पर उतर आई। सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को पवेलियन भेज चुके विरोधी पूरी टीम को ही आउट करने पर तुल गए। केजरीवाल इस्तीफा दो। किसी ने कैलाश गहलोत का इस्तीफा मांगा, कोई केजरीवाल की गिल्ली उड़ाने पर ही अड़ गए। केजरीवाल हाय 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 हाय। कांग्रेस पार्टी लगातार यह मांग कर रही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता आप और क्या कुछ मांग कर रहे हैं इस पूरे मामले में? देखिए, 7-8 साल पहले केजरीवाल जी दिल्ली आते हैं, राजनीति बदलने आए थे। ना घर लेंगे, ना गाड़ी लेंगे, ना तनख्वाह लेंगे, लोकपाल बिल लाएंगे, बिजली कंपनियों को ऑडिट कराएंगे, दिल्ली लंदन पेरिस बनाएंगे। एक एक आम पार्टी का नेता को हीरा बताते थे। आज उनके कितने मंत्री जेल में हैं। केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अब तो ये स्पष्ट हो चुका है कि केजरीवाल भी भ्रष्ट है और इस भ्रष्टाचार के आरोप में लगने के बाद उसने इस्तीफा देना चाहिए। 2024 में लाल किले का ख्वाब बुन रहे सीएम अरविंद केजरीवाल को विरोधियों की ये खुशी नागवार गुजरी। कई दिनों तक खामोश रहे केजरीवाल पहली बार मीडिया के सामने आए। निगाहें बीजेपी पर रही, निशाने पर पीएम मोदी भी आए। शराब नीति तो बहाना है, शराब नीति में कोई घोटाला नहीं हुआ, सब फर्जी है। असल में प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर जो अच्छा काम हो रहा है वो अच्छे काम को रोका जाए। केजरीवाल की सरकार को रोको, आम आदमी पार्टी की सरकार को रोको, इनको अच्छे काम मत करने दो। बीजेपी ने जिस शराब घोटाले की अपनी सियासत के लिए तुरुप का समझा, केजरीवाल ने भी तय कर लिया कि अब वो भी इसी पिच पर पॉलिटिक्स करेंगे। पब्लिक को ये समझाएंगे कि कैसे उनके मंत्रियों ने अस्पताल और स्कूलों का कायाकल्प किया, कैसे बीजेपी ने इन्हें साजिश में फंसाया। ये मुनादी भी कर दी कि सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की जगह आतिशी और सौरभ भारद्वाज मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। दिल्ली के विकास की रफ्तार जारी रहेगी। दोनों मंत्री बदल दिए, आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज दोनों शानदार लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी एजुकेशन वाले लोग हैं। ये दोनों अब संभालेंगे। जो अच्छा काम सिसोदिया जी और जैन साहब कर रहे थे वो अच्छा काम अब ये दुगनी गति के साथ चलेगा। आज अगर मनीष सिसोदिया जी बीजेपी ज्वाइन कर लें तो क्या वो कल उनकी रिहाई नहीं हो जाएगी? छूट जाएंगे, वो कल ही छूट जाएंगे। वो सारे मुकदमे सारे खत्म। जब से हम पंजाब जीते हैं इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो मैं उनको कहना चाहता हूं, इन लोगों को, बीजेपी वालों को, आम आदमी पार्टी आंधी है, आंधी। अब ये किसी के रोके रुकने वाली नहीं है। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से मिले झटके के बाद सिसोदिया ने केजरीवाल के नाम चिट्ठी लिखकर मंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। चंद मिनट बाद ही तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन ने भी मंत्री पद त्याग दिया। जैसे सब कुछ पहले से तय था। केजरीवाल ने भी दोनों मंत्रियों का इस्तीफा मंजूर कर दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी की मुसीबत कम नहीं हुई। जिन मंत्रियों को सिसोदिया और सत्येंद्र जैन वाले विभाग सौंपे गए वो मंत्री भी विरोधियों के निशाने पर आ गए। कांग्रेस ने कैलाश गहलोत को डीटीसी बस का घोटालेबाज बताया। लगे हाथ सीएम केजरीवाल का भी इस्तीफा मांगने लगे। पहले सत्येंद्र जैन जेल गया, अब मनीष सिसोदिया गया। अब ये जिस व्यक्ति का तीसरा नाम है कैलाश गहलोत, जो राजदार है, उसको बचाने के लिए इसकी पदोन्नति कर दी। तो हम आए, भैया इसको पदोन्नति मत करिए। ये वो व्यक्ति है जो कैलाश गहलोत और सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, 3 लोग जिन्होंने इस स्कीम को लागू कराया, तो कहीं ना कहीं ये भी उसमें शामिल है। और ये इस गहलोत पर बड़े संगीन आरोप हैं डीटीसी बस घोटाले के, 4000 करोड़ से ज़्यादा के। और ये वो मेरी कंप्लेंट है, मैं दिखाना चाहता हूँ, आपका कैमरा यदि दिखा पाए। ये सीवीसी कमिश्नर, ये देखे 13/7 को मैंने कंप्लेंट दी है। हमने कहा इसमें डीटीसी बस घोटाले में जो 1000 लो फ्लोर बसेस थी उसमें घोटाला हुआ है। 16 अगस्त 2021 जिसमें रिकमेंड किया गया कि इस पे जांच होनी चाहिए, पर एफआईआर नहीं हुई। तो बीजेपी क्या बचा रही है? बीजेपी क्यों एफआईआर नहीं होने दे रही है? जांच होनी चाहिए, जांच होगी तो कैलाश गहलोत सलाखों के पीछे होगा। शराब घोटाले में सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे से बीजेपी की भी बल्ले बल्ले हो गई।
पार्टी के कारकुनों ने दिल्ली के 12 जगहों पर शक्ति प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के दामन को दागदार बताते हुए केजरीवाल से कुर्सी खाली करने को कह दिया। जिस तरीके से बीजेपी ने डे 1 से आक्रामक रूप लिया है, क्या लगता है कि आप लोगों के विरोध की वजह से ये एक्शन? देखिए, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन का इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी की जीत है, हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है, दिल्ली की जनता की जीत है। लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अरविंद केजरीवाल को कुर्सी छोड़नी होगी। नैतिकता का बहाना ना ले, कुर्सी छोड़े और गद्दी छोड़ के जनता के बीच में जाए। आम आदमी पार्टी की दुखती रग को छूने प्रवक्ताओं की पलटन भी मीडिया में आई। शराब घोटाले से संजीवनी पाई कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ये सवाल उछाला कि आखिर सीएम अरविंद केजरीवाल खुद कोई विभाग क्यों नहीं रखते। लेकिन पीएम मोदी के साथ इंदिरा गांधी के शासनकाल का जिक्र कर केजरीवाल ने कांग्रेस को भी घेर लिया। नैतिकता के आधार पर आप इस्तीफा दीजिए, बल्कि मनमोहन सिंह जी जैसे व्यक्तित्व को पूरा वर्ल्ड जानता है। और आपका व्यक्तित्व क्या है? लड़ाई कराना, झगड़े कराना, राजपथ पे धरना देना, एलजी के घर में घुस जाना, चीफ सेक्रेटरी को पिटवाना, ये आपका इतिहास है। तो ऐसे व्यक्ति को हम कैसे भरोसा कर लें कि कैसे वो निष्पक्ष जांच होने देगा? तो निष्पक्ष जांच होने देगा कि ये मनीष सिसोदिया का इस्तीफा है, रेजिग्नेशन लेटर ऑफ द करप्ट। हाउ इज इट that the resignation letter itself is undated, has no date? कि प्यादों से तो इस्तीफा ले लिया, लेकिन जिसने ये घोटाला करवाया, जिसके निर्देश पर ये घोटाला हुआ, जिसने पूरे घोटाले की रचना करी, अरविंद केजरीवाल, आप इस्तीफा कब देंगे? कोशिश जो है केंद्र सरकार की सिर्फ इतनी है कि अरविंद केजरीवाल के कामों को किसी तरीके से रोका जाए। इन कामों की चर्चा जो देश भर में हो रही है, वो चर्चा किसी तरीके से बंद हो जाए। स्वास्थ्य, शिक्षा के ऊपर किसी तरीके से कोई ब्रेक लगा दे। मगर जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, इस पे ब्रेक नहीं लगेगी, ये काम आगे चलता रहेगा। मनीष सिसोदिया ने तो 10,000 करोड़ रुपए की रिश्वत ले ली। अरे भाई, कुछ तो सोचो। 14 घंटे सीबीआई ने घर में छापा मारा, गांव में छापा मारा, दफ्तर में छापा मारा, बैंक का लॉकर चेक कर लिया। कहीं कोई संपत्ति, सोना, कोई करोड़ों रुपए की बरामदगी कुछ तो हुआ होता। कहाँ चला गया ये पैसा? तो इसलिए फर्जी, बेबुनियाद बातें हैं। और मैं तो कहता हूँ भाजपाइयों के बारे में, वो किडनैपिंग गैंग चला रहे हो, कोई राजनीतिक दल नहीं उनका। लोगों की एक जो उम्मीद की किरण थी, उसको कत्ल करने की कोशिश की है देश के प्रधानमंत्री ने। लोगों की खुशबू कि दिल्ली में अगर स्कूल ठीक हो सकते हैं तो कभी हमारे राज्य में भी होंगे, लोगों को उम्मीद थी। इसलिए ये जो हमला किया है नरेंद्र मोदी जी ने, अगर ये सोच के किया है कि उससे उनकी ताकत बढ़ती है, शोहरत बढ़ती है, तो मुझे लगता है कि लोगों में इसका उल्टा रिएक्शन है, लोगों में गुस्सा बढ़ा है और इसका निश्चित रूप से परिणाम जो है आगे आएगा। भाई, सिसोदिया साहब के ऊपर क्या इल्जाम लगाया कि 10,000 करोड़ खा गया। अब आपने क्या कर लिया? आपने दीवार कोड़ के देख लिया, आपने गद्दे फाड़ के देख लिया, आपने तकिया फाड़ के देख लिया, आप ज़मीन कोड़ के देख लिया। आप वहाँ उनके पुश्तैनी मकान चले गए, चाचा के पास, ताया के पास, दूर के बुआ के पास, सबके पास चले गए। आपको 1 रुपया नहीं मिला, तो 10,000 करोड़ में से कुछ तो मिलता। सिसोदिया की गिरफ्तारी ने दिल्ली में नया सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। पार्टी से सरकार तक केजरीवाल के डिप्टी पर शिकंजे ने आम आदमी पार्टी की सियासत के सामने सबसे बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। लेकिन केजरीवाल के तेवर से साफ है कि आम आदमी पार्टी बैकफुट पर नहीं रहेगी। सहानुभूति के हथियारों से ही सियासी विरोधियों को धूल चटाएगी, लाल किले का रास्ता भी बनाएगी। कुमार गौरव, ऋषिकेश, दिव्या अग्रवाल और दीपक दुबे के साथ अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 24।